दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर क्या आपको हरियाली पसंद है, क्या आपको भी अच्छा लगता है कि आप नेचर के करीब जाएं, तो आप सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ले चली हूँ ऋषिकेश की सबसे बड़ी नर्सरी, जिसे हम सौर्य नर्सरी के नाम से जानते हैं। ये नर्सरी हरिद्वार रोड पर, मेन रोड पे स्थित है और यहाँ पर आप, अगर आपको कोई प्लांट चाहिए होते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करूँगी, तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ सौर्य नर्सरी। अब हम नर्सरी के ऐसे पार्ट में मैं आपको ले आई हूँ जहाँ पर आपको बहुत सारे इंडोर प्लांट नजर आ रहे होंगे। ये वो प्लांट्स हैं जिनको आप अपने घर में अंदर डेकोरेशन में लगा सकते हैं। और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी धूप की जरूरत नहीं पड़ती और इनको हमेशा शेड में रखा जाता है, यानी शेड छायादार जगहों पे ऐसे प्लांट्स को रखा जाता है। और यहाँ पे तो इतने सारे प्लांट्स हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे भी इन प्लांट्स का इतना नाम पता ही नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर एक प्लांट्स होता तो मैं आपको उसका नाम बताती, पर ये शौर्य नर्सरी ऋषिकेश की बहुत ही बड़ी नर्सरी है दोस्तों। और जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये नर्सरी ऋषिकेश की बहुत बड़ी नर्सरी है और यहाँ इतने सारे प्लांट्स हैं, तो नाम जानना तो किसी के लिए संभव नहीं है। पर हाँ, ये है कि अगर आपको अपने घर को सजाना है और किसी भी कोने में आपको कोई प्लांट्स वगैरह लगाने, हरियाली करनी है, तो आप दोस्तों ज़रूर आप सौर्य नर्सरी आएँ और यहाँ से खूबसूरत पौधे अपने घर लें। तो दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ इंडोर जो प्लांट्स होते हैं उनका एक पार्ट देखा, और अब मैं आपको इस नर्सरी के एक और ऐसे हिस्से में लेके आई हूँ जहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत इंडोर प्लांट मिलते हैं। तो मैं आपको 2-4 इंडोर प्लांट के बारे में बताना चाहूँगी। एक ये इंडोर प्लांट है, देखिए आपको बहुत सुंदर नज़र आ रहा होगा और ये आपको सांप की तरह दिख रहा होगा, तो इसे हम स्नेक प्लांट के नाम से जानते हैं। और इसको हम घर में लगाते हैं, तो इसको घर में लगाना बहुत शुभ होता है और इससे जो एयर होती है वो प्यूरीफाई होती है। अब आप मेरे साथ आगे चलिए, मैं आपको 2-4 इंडोर प्लांट के बारे में और बताना चाहूँ। और डेकोरेटिव प्लांट दिखाती हूँ। ये प्लांट देखिए कितना सुंदर है, इसको हम क्रोटोन पेट्रा के नाम से जानते हैं। और इस प्लांट को आप कहीं पर भी अपने घर में स्टेयर्स पे या कहीं भी आप डेकोरेशन के लिए लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा प्लांट दिखाने वाली हूँ, चलिए मेरे साथ। देखिए, मैं आपको एक और प्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ, और ये आपको कितना सुंदर दिखाई दे रहा होगा। और ये कमल के डिज़ाइन का है, इसका नाम लक्ष्मी कमल है और ये मैं अपने घर में भी मैंने इसको लगाया है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है अपने घर में लगाना। और देखिए, आपको और आगे भी बहुत सारे प्लांट्स यहाँ नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा जो सेक्शन है वो कैक्टस का है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के कैक्टस दिखाई दे रहे होंगे। कुछ कैक्टस ऐसे हैं जिसमें रेड कलर के सीड से बने हुए हैं, तो ये वेराइटीज़ है अलग अलग। और ज़्यादा नाम तो मुझे इन कैक्टस के नहीं पता है, पर ये है कि देख लीजिए कितनी वेराइटीज़ इस नर्सरी में आपको अवेलेबल मिलेंगी। आगे देखिए, ये कितना सुंदर कैक्टस, आपने गार्डन वगैरह में ये कैक्टस देखा होगा। नर्सरी में काफ़ी चीज़ें या काफ़ी प्लांट्स आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे, जो प्लांट्स आपको सूखे हुए नज़र आ रहे होंगे और पीले पड़े हुए हैं प्लांट्स। देखिए, इसमें धब्बे भी पड़े हुए हैं, कहीं से ब्राउन कलर के स्पॉट पड़े हुए हैं। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि उसका रीज़न ये है कि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों में जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ दोस्तों कम हो जाती है, क्योंकि इस समय ऋषिकेश में बहुत पाला पड़ा और बहुत ठंड हुई, जिसकी वजह से जो हमारे जो प्लांट्स हैं वो थोड़े डैमेज हो गए, कहीं से काले पड़ गए, पीले पड़ गए। पर जैसे स्प्रिंग सीजन आएगा, बसंत ऋतु आएगी, और वैसे वैसे ये जो प्लांट्स हैं बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे और फिर ये हमारी सौर्य नर्सरी फिर वैसी हो जाएगी। और इस समय इनका पीला होने का यही कारण है। तो मैं यही आपको बताना चाह रही थी। अब मैं आपको इस नर्सरी के एक और बहुत खूबसूरत पार्ट में लेकर चलती हूँ। जैसा कि आप सभी को सामने दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम मिलते हैं। तो आइए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। आपको सामने बहुत सारे फ्लावर पॉट दिखाई दे रहे होंगे।
और अलग अलग डिज़ाइन के फ्लावर पॉट भी हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस नर्सरी में सिर्फ वास ही नहीं, फ्लावर पॉट ही नहीं, बहुत सारी सजावट की चीज़ें मिलेंगी जिनको आप अपने घर में ले जाकर अपने घर के हर एक कोने को बड़ा ही खूबसूरत तरीके से सजा सकते हैं। और मुझे तो यहाँ पर आकर यकीन मानिए बहुत ही सुंदर लगा कि जब मैंने ऐसी चीज़ें देखी, क्योंकि इस पार्ट को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपनी प्राचीन सभ्यता को महसूस कर रही होंगी कि यहाँ पर कुछ ऐसी, देखिए सामने आपको एक इस औरत दिख रही होगी जो भारतीय संस्कृति को दर्शा रही है, और यहाँ हमें गौतम बुद्ध की मूर्ति और बहुत सारी ऐसी, हाँ ये देखिए ये गौतम बुद्ध की मूर्ति आपको दिखाई दे रही होगी और ये कितनी खूबसूरत लग रही होगी, और जो अपनी ध्यान मुद्रा में है। आगे लेके चलती हूँ दोस्तों आपको। यहाँ पर बहुत सारे तुलसी के गमले आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये सारे गमले सजावटी गमले हैं जिसमें आप अपनी तुलसी के पौधे को लगा सकते हैं। और आगे देखिए, अब मैं इस नर्सरी के धीरे धीरे अंदर एंट्री करती जा रही हूँ, और जैसे जैसे मैं अंदर जा रही हूँ मुझे खूबसूरत नज़ारे दिख रहे हैं। और लास्ट में आप मेरी वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों, मैं आपको इस नर्सरी के बहुत ही खूबसूरत हिस्से में ले जाऊंगी। तो दोस्तों मेरे साथ ऐसे ही बने। अभी अभी आपने एक बहुत ही खूबसूरत पेड़ अभी वीडियो में देखा होगा, और ये पेड़ को देखकर मुझे अपने बचपन की याद ताज़ा हो गई दोस्तों। क्योंकि मैं ये जब स्कूल जाती थी और पढ़ाई करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो पत्ता है, ये जो पेड़ है, ये मोर के पंख की तरह होता है, और मैं हमेशा इसे अपनी कॉपी में रखा करती थी और सोचती थी कि इसे रखने से मैम मुझे अच्छे मार्क्स दे देगी। तो अब मुझे वो चीज़ बहुत याद आती है, और आज मैं नर्सरी में आई और मैंने ये देखा तो मुझे वही दिन याद आ गए। हमारा ज़माना तो दोस्तों ऐसा ही था। आजकल के बच्चों के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें बहुत होती थी कि हम समझते थे कि इसको रखने से हमारे नंबर अच्छे आएँगे और हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पर आज वही यादें मेरी ताज़ा हो गई। शायद जो मेरी वीडियो मेरे उम्र की जो बहनें जो देख रही होंगी तो उनको भी अपनी यादें ताज़ा हो गई होंगी कि स्कूल के टाइम पे ऐसा ही हुआ करता था। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शौर्य नर्सरी को एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इस एक वीडियो में पूरी शौर्य नर्सरी को आपको दिखाऊं। पर जैसा कि मैंने आप सभी को अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बोला था कि मैं आपको इस नर्सरी का बेस्ट पार्ट दिखाऊंगी, तो दोस्तों अब मैं आ चुकी हूँ इस नर्सरी के बेस्ट पार्ट में। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ इस नर्सरी का बेस्ट पार्ट। देखिए ये है इस नर्सरी का बेस्ट पार्ट। मेरे हाथ में एक बहुत ही सुंदर प्लांट दिखाई दे रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है ये सूरजमुखी का फूल है। और देखिए ये ऑरेंज कलर का है दोस्तों। और देखिए मैं इसको नीचे रख रही हूँ, अभी मैं आपको दूसरा दिखाती हूँ। तो यहाँ पर एक फूल और है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये येलो कलर का है और ये सूरजमुखी का फूल है। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये भी सूरजमुखी का ही फूल है, क्योंकि पत्ते बिल्कुल सेम है। तो ये सूरजमुखी के जो फूल की दूसरी वैरायटी है। तो दोस्तों वैसे मुझे कंफर्म नहीं है, पर अगर आपको पता होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कौन सा फूल है। नज़र आ रहे हैं ये टमाटोज हैं, चेरी टमाटोज बोलते हैं। तो ये चेरी टमाटोज की पौध है, और ये भी यहाँ पे बहुत सुंदर मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। पत्ते कम और टमाटर ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। अब मैं आपको एक और बहुत ही सुंदर फूल दिखाने वाली हूँ। देखिए दोस्तों कितना प्यारा फूल है ये, कितना सुंदर, छोटे 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 बहुत सारे फूल एक ही प्लांट में लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस फूल का नाम मुझे शायद पता है, इसे बिगोनिया कहते हैं। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसकी खूबसूरती भी है। इस फूल को हम बिगोनिया के नाम से जानते हैं। और देखिए आगे तक आपको बहुत सारे यही वाले प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको एक और बहुत ही सुंदर फूल को दिखाने वाली हूँ। जैसा इसकी खूबसूरती वैसा ही इसका नाम। तो दोस्तों वैसे इसको कार्नेशन के नाम से जानते हैं,
और इसे हम पिंक्स भी बोलते हैं। तो जैसे ये पिंक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं कि कोई लाइट पिंक है, कोई डार्क पिंक है, कोई थोड़ा और डिफरेंट पिंक है, पर मोस्टली ये जो फ्लावर है वो पिंक ही कलर के हैं। तो इसे हम पिंक्स के नाम से भी जानते हैं। और मुझे पहले तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था या इनके नामों के बारे में, पर मुझे थोड़ा बहुत गार्डनिंग का भी शौक है दोस्तों। तो इस वजह से मैं इनके नाम को जानने की कोशिश करती हूँ और इन प्लांट्स को नर्सरी से अपने घर लाती हूँ और उनको अपने घर पे लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। किसी भी प्लांट्स को लगाने के लिए हमें पॉट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे पार्ट में ले आई हूँ जहाँ पर तरह तरह के गमले आपको मिलेंगे और ज़्यादातर जो गमले यहाँ पे होंगे वो मेटल वगैरह के और प्लास्टिक के ही गमले आपको मिलेंगे। बाकी मिट्टी के गमले दूसरी साइड मिलते हैं। हैंगिंग पॉट है और इसको आप कहीं पर भी अपने घर में टांग सकते हैं, जो बहुत सुंदर लगते हैं। और एक वो भी होते हैं जिसको आप कहीं भी अपनी रेलिंग में या बालकनी में कहीं पर भी आप हैंग कर दो और कोई भी सुंदर पौधा या प्लांट या कोई भी चीज़ आप उसमें लगा सकते हो। मैंने भी एक आध प्लांट अपने घर में लगाया है और ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पे बड़े भी गमले दिखाई दे रहे होंगे। ये बड़े बड़े गमले हैं, आप कहीं भी जिनके बड़े होटल हैं या रेस्टोरेंट है या घरों में आप इन गमलों को लगा। दोस्तों मैंने सोचा कि जब मैं वीडियो बनाने के लिए इस नर्सरी में आई हूँ तो क्यों ना मैं अपने लिए भी 2 पौधे ले लूँ। तो देखिए मैंने कितने 2 सुंदर सुंदर कितने प्यारे प्यारे फूल के पौधे लिए हैं। ये ऑरेंज कलर का एक फ्लावर है और ये रेड कलर का एक फ्लावर है। तो दोस्तों अगर आपको भी मेरी तरह इस नर्सरी से फूल खरीदने हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करिएगा। दोस्तों मैं आप सभी से ये आशा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इससे मेरा उत्साह बढ़ता है और मैं आने वाले समय में ऐसी ही नई नई वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। आपका सपोर्ट और सहयोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, जिससे मैं मेरे अंदर उत्साह आता है और मैं नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से धन्यवाद विदाई लेना चाहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय रघुनाथ जी, जय बद्री विशाल।